Hello everyone, welcome to all of you to my YouTube channel Chemitech. I am presenting you the topic wise study of chemistry of class 10th. In this video we will discuss about the fourth part of chemical reaction and equation and our topic is types of chemical reaction. ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में कुछ रिएक्शंस को देखे हैं। अब जो बच गया है उन रिएक्शंस को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है निकल के न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, देखते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है। द केमिकल रिएक्शन इन विच एसिड रिएक्ट विद बेस देन सॉल्ट एंड वाटर विल फॉर्म इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, कह रहा है कि वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है और रिएक्ट करने के बाद जो है सॉल्ट एंड वाटर बनाता है, तो इस तरीके के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, देखिए हमारे पास एक जनरल सा ट्रेंड है। ट्रेंड क्या है कि एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो हमेशा सॉल्ट एंड वाटर ही बनाएगा। ये हमारा जनरल ट्रेंड है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। और ये जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे आने वाले चैप्टर्स में भी ये बार बार रिपीट होगा, तो इसको बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, देखिए हमारे पास एग्जांपल है HCl, जो कि क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम क्लोराइड बनाता है और साथ ही साथ क्या बनाता है, वाटर बनाता है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे HCl हमारा क्या है, एसिड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है। सोडियम क्लोराइड हमारा सॉल्ट है और वाटर क्या H2O हमारा क्या है, वाटर है। तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है कि एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बना रहा है। अगला एग्जांपल देखते हैं। देखिए सल्फ्यूरिक एसिड जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो पोटेशियम सल्फेट बनाता है और साथ ही साथ क्या बनाता है, वाटर बनाता है। तो यहाँ पे भी देखिए एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, सॉल्ट एंड वाटर। तो ये कॉन्सेप्ट हमको हमेशा याद रखना है कि जब कभी भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा, और इस तरीके के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास निकल के आता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है, देखिए इससे पहले भी हम लोग प्रेसिपिटेट का चर्चा किए हैं, लेकिन अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसको एक अलग रिएक्शन के रूप में हम लोग देख रहे हैं। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होगा, देखते हैं इसका डेफिनेशन। द केमिकल रिएक्शन इन विच प्रेसिपिटेट विल फॉर्म इज नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। मतलब वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है उसको क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करें हम, सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन जब सोडियम क्लोराइड के साथ कराते हैं, जो कि क्या होता है यहाँ पे देखिए कलरलेस है। ठीक है, ये जब रिएक्ट करता है आपस में तो बनाता है सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड, जो कि वाइट कलर का पीपीटी होता है। देखिए हम पिछले वीडियो में भी बताए थे कि जहाँ कहीं भी नीचे की तरफ एरो लगे तो वो क्या होता है, प्रेसिपिटेट का साइन होता है। तो यहाँ प्रेसिपिटेट के रूप में सिल्वर क्लोराइड जो है वो बन रहा है, और इस तरीके के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारे पास आता है रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, देखिएगा इसको ध्यान दीजिएगा, बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है ये रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, तो इसको अच्छे से समझिएगा। तो देखते हैं रेडॉक्स रिएक्शन का डेफिनेशन क्या कहता है। रेडॉक्स रिएक्शन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। कहने का मतलब है कि रेडॉक्स रिएक्शन जो होता है कॉम्बिनेशन होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एंड रिडक्शन रिएक्शन का। तो रेडॉक्स रिएक्शन को समझने से पहले हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन को अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन को। क्या कहता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, देखिए The chemical reaction in which addition of oxygen, removal of hydrogen takes place is known as oxidation reaction। कहने का मतलब है कि वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन हो, हाइड्रोजन का रिमूवल हो, तो उस तरीके के रिएक्शन को क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जैसे यहाँ पे पहला कंडीशन है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, देखते हैं। देखिए यहाँ पे जब कार्बन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन नहीं है लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, तो इस तरीके के रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम लोग, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है एक और एग्जांपल। देखिए यहाँ पे क्या है, हमारे पास सोडियम है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, सोडियम ऑक्साइड। देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, तो इस तरीके के रिएक्शन को क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। अब बात करते हैं दूसरा, इसके स्टेप को लेके चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्या, कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। देखिए यहाँ पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा, सो देखिए यहाँ पे H2S है, हाइड्रोजन सल्फाइड है और वो सल्फर में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए कि हाइड्रोजन है लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है। तो इस तरीके का रिएक्शन जब होगा तो उसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो याद रखिएगा, वी हैव टू कंडीशन विच इज़ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। जब भी ये केसेज आए तो हम क्या कहेंगे कि वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन।
नेक्स्ट हमारे पास निकल के आता है रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, देखते हैं रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है। द केमिकल रिएक्शन इन विच रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस इज नोन एज रिडक्शन रिएक्शन। कहने का मतलब है वैसा कोई भी रिएक्शन जिसमें रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा, ठीक है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा, तो उस तरीके के रिएक्शन को क्या कहेंगे, रिडक्शन रिएक्शन कहेंगे। रिडक्शन रिएक्शन जो होता है वो ऑक्सीडेशन का जस्ट अपोजिट होता है। कैसे, तो देखिए ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा था, एडिशन हो रहा था ऑक्सीजन का, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, रिमूवल हो रहा है। वहाँ ऑक्सीडेशन में क्या था, रिमूवल हो रहा था हाइड्रोजन का, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है हाइड्रोजन का। तो ये रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है कि जस्ट अपोजिट होता है किसके, ऑक्सीडेशन रिएक्शन के। अब हम लोग क्या करते हैं कि कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिसके जरिए हम लोग इसको और अच्छे से समझेंगे। देखिए सबसे पहला एग्जांपल है हमारा कि कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, कॉपर बनता है और वाटर बनता है। तो यहाँ देखिए कि कॉपर ऑक्साइड यहाँ है रिएक्टेंट में और इधर क्या हो रहा है कि कॉपर है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे एक ऑक्सीजन ज़्यादा है और यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, मतलब ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है। और जब भी ऑक्सीजन का रिमूवल होगा तो डिफिनीशन भी कहता है कि ये कौन सा रिएक्शन होगा, तो रिडक्शन रिएक्शन होगा। ठीक है, दूसरा कहता है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन का एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ क्लोरीन है हमारा और यहाँ पे एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो इन दोनों चीज़ों में देखिएगा तो यहाँ पे क्या है कि क्लोरीन अकेला है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन ऐड हुआ है। तो जब भी हाइड्रोजन का भी एडिशन होगा तो उसको क्या कहेंगे, तो रिडक्शन रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एग्जांपल्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, देखिए इससे पहले मैंने आपको रेडॉक्स रिएक्शन का डेफिनेशन बताया था कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है कि कॉम्बिनेशन होता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का। तो अब हम लोग क्या है कि ऑक्सीडेशन देख चुके हैं, रिडक्शन देख चुके हैं, तो अब हम लोग देखेंगे कुछ एग्जांपल्स जिसके जरिए क्या होगा कि रेडॉक्स रिएक्शन हमारा आसानी से क्लियर हो जाएगा। और हमेशा याद रखिएगा ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला रिएक्शन है हमारा कि कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, कॉपर बनाता है एंड वाटर बनाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि कॉपर ऑक्साइड कन्वर्ट हो रहा है कॉपर में एंड हाइड्रोजन कन्वर्ट हो रहा है वाटर में। तो यहाँ पे देखिए कि कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन है लेकिन कॉपर के साथ ऑक्सीजन नहीं है। कहने का मतलब है कि यहाँ पे ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है और ऑक्सीजन का जब भी रिमूवल होता है तो उस रिएक्शन को क्या कहते हैं, रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। और यहाँ देखिए यहाँ हाइड्रोजन अकेला है और वहाँ वाटर के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, मतलब ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। और जब भी ऑक्सीजन का एडिशन होता है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, उसको कहते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इसको क्या कहेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा कि हाइड्रोजन सल्फाइड जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना रहा है, सल्फर बना रहा है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना रहा है। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड है, कन्वर्ट हो रहा है किसमें, सल्फाइड में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है और हाइड्रोजन का जब भी रिमूवल होता है तो उस तरीके के रिएक्शन को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, इससे पहले ही जस्ट हम लोग ने ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में देखा था। दूसरा जब हम लोग पार्ट देखते हैं तो यहाँ पे क्या है कि क्लोरीन कन्वर्ट हो रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। तो यहाँ जब देखिएगा तो यहाँ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। तो जब भी हाइड्रोजन का एडिशन होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों साथ साथ हो रहा है, तो इस तरीके के रिएक्शन को क्या कहेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है, देखिए ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए सिर्फ दो ही चीज़ ज़रूरी नहीं है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही ज़रूरी नहीं है, इसमें कुछ और भी टर्म्स इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन क्या होता है कि उनको हम लोग को सीनियर क्लासेज में और इलेबोरेट फॉर्म में पढ़ना होता है। ठीक है, तो उसी चीज़ को हम लोग कोशिश करते हैं कि एक ट्रिक के जरिए जो है हम लोग उसको क्लियर करते हैं कि कब किसको ऑक्सीडेशन कहेंगे और कब किसको रिडक्शन कहेंगे। तो हमारे पास ट्रिक आता है ऑक्सीडेशन का एंड रिडक्शन का। ऑक्सीडेशन का ट्रिक आता है रेल, ठीक है, और रिडक्शन का ट्रिक आता है हमारे पास गार्ड। एक एक करके देखते हैं। देखिए ऑक्सीडेशन में आर स्टैंड्स फॉर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, कहने का मतलब है कि हाइड्रोजन का रिमूवल होना चाहिए। ए स्टैंड्स फॉर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, कहने का मतलब है कि ऑक्सीजन का एडिशन होना चाहिए। आई स्टैंड्स फॉर इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज होना चाहिए। ठीक है, और एल स्टैंड्स फॉर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होना चाहिए। ये चार कंडीशन में से अगर कोई भी कंडीशन वहाँ पे फॉलो करता है तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है,
रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है, रिडक्शन का होता है गार्ड, ठीक है। इसमें G स्टैंड्स फॉर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन का गेन होना चाहिए, ठीक है। A स्टैंड्स फॉर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एडिशन होना चाहिए। R स्टैंड्स फॉर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। D स्टैंड्स फॉर डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। तो जब भी ये चारों में से कोई भी कंडीशन फॉलो करेगा तो उस रिएक्शन को क्या कहेंगे, रिडक्शन रिएक्शन कहेंगे, ठीक है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो हमारे पास ट्रिक क्या हुआ, गार्ड एंड रेल, जो ये बताएगा कि हमारा कब ऑक्सीडेशन होगा और कब जो है रिडक्शन रिएक्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास टर्म आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, एंड रिड्यूसिंग एजेंट। इसको जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसमें थोड़ा सा अक्सर स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन हो जाता है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखिएगा तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं आएगा, ठीक है। देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहला आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। द सब्सटेंस विच गेट्स रिड्यूस्ड इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कहने का मतलब है वैसा सब्सटेंस जो रिड्यूस होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ठीक है। देखिए नाम क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लेकिन हो क्या रहा है, ये रिड्यूस हो रहा है, मतलब जस्ट अपोजिट हो रहा है। मतलब जो रिड्यूस होगा उसको क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे, ठीक है। ठीक उसी तरीके से क्या होगा रिड्यूसिंग एजेंट में, द सब्सटेंस विच गेट्स ऑक्सीडाइज्ड इज नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट। कहने का मतलब है जो ऑक्सीडाइज होगा उसको क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। जो रिड्यूस होगा उसको कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो ऑक्सीडाइज होगा उसको क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। जस्ट अपोजिट होता है, ठीक है। जो रिड्यूस होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो ऑक्सीडाइज होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जिससे क्या होगा कि हमारा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और इस पे क्या होता है कि इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में रहता है, ठीक है। तो हमारे पास रिएक्शन है कि हाइड्रोजन सल्फाइड क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके सल्फर और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है। तो एक एक करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड जो है कन्वर्ट होकर क्या बना रहा है, सल्फर बना रहा है, और क्लोरीन जो है कन्वर्ट होकर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना रहा है। देखिए यहाँ पहले वाले पार्ट में हाइड्रोजन सल्फाइड वाले में हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, और जब भी हाइड्रोजन का रिमूवल होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे H2S जो कि है हाइड्रोजन सल्फाइड वो ऑक्सीडाइज हुआ है, ठीक है। और क्लोरीन जो है हमारा, क्लोरीन वो क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो रहा है किसमें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। मतलब हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है। एडिशन हो रहा है कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, यानी कि रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। अब देखिए, अब हम बात करें कि कौन सा सब्सटेंस इसमें रिड्यूस हुआ है, तो रिड्यूस कौन हुआ है, क्लोरीन हुआ है, ठीक है। कौन सा सब्सटेंस इसमें ऑक्सीडाइज हुआ है, तो ऑक्सीडाइज कौन हुआ है यहाँ पे, हमारा H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट, अब देखिए बात आ गया रिड्यूसिंग एजेंट। अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है, जो ऑक्सीडाइज करता है। जो ऑक्सीडाइज करता है वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। और ऑक्सीडाइज कौन कर रहा है हमारे पास, तो यहाँ पे ऑक्सीडाइज कर रहा है हमारा H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। और उसके बाद आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है, जो रिड्यूस होता है। रिड्यूस कौन हुआ है, तो हमारा क्लोरीन गैस हुआ है। तो देखिए यहाँ पे सब्सटेंस रिड्यूस्ड क्लोरीन, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हाइड्रोजन सल्फाइड, सब्सटेंस रिड्यूसिंग एजेंट हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्लोरीन हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास कि कॉपर ऑक्साइड जो है हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके कॉपर बना रहा है और वाटर बना रहा है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड कन्वर्ट हो रहा है कॉपर में, एंड हाइड्रोजन कन्वर्ट हो रहा है वाटर में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड कन्वर्ट हो रहा है कॉपर में, कहने का मतलब है कि ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है। ऑक्सीजन का जब भी रिमूवल होता है तो उस तरीके के क्या रिएक्शन को क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और जहाँ कहीं भी देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन, कहने का मतलब है कि ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक। अब वही बात आएगा कि यहाँ पे सब्सटेंस रिड्यूस, रिड्यूस कौन हो रहा है, तो रिड्यूस कौन होगा, कॉपर ऑक्साइड होगा, ठीक है। सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है हमारे पास, तो हाइड्रोजन हो रहा है, ठीक। अब बात आता है रिड्यूसिंग एजेंट। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, तो रिड्यूसिंग एजेंट वही होता है जिसका ऑक्सीडेशन होता है। तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है हमारा हाइड्रोजन का, ठीक है। और उसके बाद बात करें हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, तो जो रिड्यूस करेगा। रिड्यूस कौन हो रहा है, तो हमारे पास कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके का एक क्वेश्चन जो होता है वो एग्जाम में हमारे देखने को मिलता है। तो आगे से इस चीज़ पे और प्रैक्टिस कीजिएगा और अच्छे से एग्जाम दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे वाला टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सम इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन आवर डेली लाइफ। हम लोग के डेली लाइफ में भी बहुत सारे जो
ऑक्सीडेशन रिएक्शन के जो इफेक्ट्स हैं वो देखने को मिलते हैं, तो हम लोग वहाँ ध्यान देते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहला आता है हमारे पास कोरिजन। कोरिजन, देखिए कोरिजन एक बहुत बड़ी समस्या है, ये आप भी जानते हैं और देखे भी होंगे अपनी लाइफ में। ठीक है, और आगे इस पे क्वेश्चन भी रहेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कोरिजन सबसे पहले क्या होता है। The process in which metal surfaces are eaten up gradually by the action of air, moisture and other chemical is known as corrosion। कहने का मतलब है कि वैसा प्रोसेस जिसमें मेटल का जो अपर सरफेस होता है ना, वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि बाय द एक्शन ऑफ एयर के कारण, मॉइस्चर के कारण एंड अदर केमिकल के कारण। तो उस तरीके के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? कोरिजन बोलते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करते हैं। देखिए यहाँ पे आयरन है, ऑक्सीजन के साथ और वाटर के साथ जब रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना रहा है? फेरिक ऑक्साइड बना रहा है, हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, देखिए इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रस्ट बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, अगर कोई पूछे रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है तो Fe2O3 इंटू XS2O। ठीक है, देखिए क्या है कि कोरिजन ऑफ आयरन इज नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन। ये भी याद रखिएगा कि जो कोरिजन होता है आयरन का, उसको क्या बोलते हैं? रस्टिंग बोलते हैं उस प्रोसेस को। ठीक है, नेक्स्ट ऑक्सीडेशन का जो इफेक्ट हमारे पास निकल के आ रहा है वो क्या है? रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या कहता है? सो देखिए, द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय द एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल प्रेजेंट इन आवर फूड मार्क्ड बाय अनप्लेजेंट स्मेल एंड टेस्ट इज नोन एज रेंसिडिटी। कहने का मतलब है कि जो हमारे फूड में फैट्स एंड ऑयल होता है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन के तहत क्या करता है कि हमारे फूड का जो स्मेल एंड टेस्ट होता है उसको अनप्लेजेंट बनाता है, और इसी तरह के कंडीशन को क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी बोलते हैं। ठीक है, देखते ही होंगे आप लोग कि हम लोग घर में खाना बनाते हैं तो खाना क्या होता है कि काफ़ी टाइम तक छोड़ देने से क्या होता है कि उसका स्मेल एंड टेस्ट जो होता है चेंज हो जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि हमारे फूड के अंदर जो फैट एंड ऑयल होता है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन करता है, और ऑक्सीडेशन रिएक्शन करके अनप्लेजेंट स्मेल एंड टेस्ट का फॉर्मेशन करता है, और इस कंडीशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी बोलते हैं। अब आता है कि प्रिवेंटेशन फ्रॉम रेंसिडिटी। रेंसिडिटी को कैसे हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं, मतलब रेंसिडिटी से हम लोग कैसे बचा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारे पास है रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट टू फूड्स कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल। कहने का मतलब है कि जिस फूड में फैट्स एंड ऑयल होगा उसमें हम क्या करेंगे? एंटीऑक्सीडेंट मिला देंगे, तो उसका क्या होगा? रेंसिडिटी नहीं होगा। अब बात आएगा कि एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है। देखिए इसका नाम देखिए, एंटीऑक्सीडेंट। एंटी का मतलब होता है अपोजिट, एंड ऑक्सीडेंट्स का मतलब हो जाएगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट करने का मतलब है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन को रोकने वाला। ठीक है, इसका डेफिनेशन देखते हैं। द सब्सटेंस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज नोन एज एंटीऑक्सीडेंट। मतलब जो ऑक्सीडेशन को रोकता है वैसा सब्सटेंस क्या कहलाएगा? एंटीऑक्सीडेंट्स कहलाएगा। जैसे हमारे पास दो है यहाँ पे एग्जांपल के रूप में, BHA ब्यूटिलाइटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल एंड BST ब्यूटिलाइटेड हाइड्रोक्सी टोलिन। ठीक है, तो याद करके रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है दूसरा नंबर, रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय पैकेजिंग फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड विथ नाइट्रोजन गैस। कहने का मतलब है कि जिसमें फैट एंड ऑयल होता है जिस फूड में, उसको हम लोग क्या है? नाइट्रोजन गैस के जरिए अगर भरेंगे तो क्या होगा कि रेंसिडिटी नहीं होगा। देखते होंगे आप लोग चिप्स वगैरह जो खाते हैं, कुरकुरे, लेज वगैरह, उसमें क्या होता है कि हवा भरा होता है। और क्यों भरा होता है? क्योंकि उसमें नाइट्रोजन गैस भरा होता है, ताकि उसके अंदर जो सब्सटेंस है उसके सब्सटेंस का रेंसिडिटी से बचाने के लिए उसमें क्या होता है कि नाइट्रोजन गैस के साथ उसको भरा जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं तीसरा नंबर, रेंसिडिटी कैन बी रिटार्डेड बाय कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर्स। हम लोग क्या करते हैं कि अपने खाने को बचाने के लिए रेंसिडिटी से हम लोग क्या करते हैं? रेफ्रिजरेटर्स में डालते हैं खाने को, ताकि वो खराब ना हो। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, रेंसिडिटी कैन बी रिटार्डेड बाय कीपिंग फूड अवे फ्रॉम लाइट। हम लोग क्या करते हैं? अपने फूड को रेंसिडिटी से बचाने के लिए लाइट से दूर रखते हैं, ताकि क्या हो? रेंसिडिटी ना हो। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, रेंसिडिटी कैन बी रिटार्डेड बाय कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स। हम लोग क्या करते हैं? अपने खाना को एयर टाइट कंटेनर्स में रखते हैं, ताकि क्या हो कि वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ना आए, ताकि ऑक्सीडेशन रिएक्शन ना हो, और ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं होगा तो रेंसिडिटी नहीं होगा, और रेंसिडिटी नहीं होगा तो हमारा खाना खराब नहीं होगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट के जरिए बता सकते हैं हमको। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड गिव योर लव एंड सपोर्ट टू मी। थैंक यू।